जब नई सरकार शपथ से बनता है कि जब इस्तीफा देंगे तब इस्तीफा देंगे। 90 से पहले बिहार का हालत बहुत खराब था। यहाँ का मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पे बनता था। फिर उस दौर को नीतीश कुमार जी वापस न आने दें। कोई न कोई बिहार के ही लोगों को मुख्यमंत्री अपने निर्णय के जरिए बनाए, अपनी पार्टी से बनाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बुढ़ापे का मोह जाते जाते जाता है, बहुत परेशान करता है। नीतीश कुमार 26 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पटना की गद्दी का जो मोह है वो जा ही नहीं रहा है। राज्यसभा आए, राज्यसभा का शपथ लिए गए, संसद का परिभ्रमण कर गए, गाड़ियों से घुमा उन्होंने, उनके साथ मौजूद रहे ललन सिंह, उनके साथ मौजूद रहे संजय झा, सब कुछ हुआ। लेकिन नीतीश कुमार ने इन दोनों को तारीख नहीं बताई को बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा कब दे रहे हैं। यही बात है जो भारतीय जनता पार्टी को बेहद नाराज कर रही है, निराश कर रही, हैरान है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व। आपको बता दें, जिस दिन नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के लिए आए 10 अप्रैल को राज्यसभा का, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े। विनोद तावड़े का आवास पर मीटिंग थी, जिस मीटिंग में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी आए थे, श्रेयसी सिंह आई थी, नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको उसमें शामिल होना था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम बताया जा रहा था। ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कोर ग्रुप है, ये शामिल होगा और उस मीटिंग में ये बात तय हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और ये तब होना था जब नीतीश कुमार वो तारीख बता दें कि वो इस्तीफा किस तारीख को दे रहे हैं, ताकि उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनाई जा सके, शपथ ग्रहण की तारीख तय हो जाए और वो सब कुछ तय हो जाए। एक तारीख कही जा रही है, 14 अप्रैल की तारीख है। कहा जा रहा है मलमास की समाप्ति के साथ ही 14 तारीख को मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। लेकिन देखिए संसद में उन्होंने क्या कहा, शपथ ग्रहण के बाद क्या कहा। तो कल ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा, नया लोगों को कर देंगे। उन्होंने कहा कि शपथ लिया है, आज 2-3 बार 4 बार आएंगे अभी दिल्ली, उसके बाद तय करेंगे कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इशारे में कह दिया जो भी तारीख बताई जा रही है 12, 14, 15 जो भी तारीख बताई जा रही है वो तारीख अभी उनके जुबां पे नहीं है, उनके जेहन में भी है या नहीं इस बारे में खोल के नहीं कह रहे हैं। इसका पता तब भी चला जब पटना पहुंचे विजय चौधरी ने सबके बीच में कहा कि नई सरकार बनाने की बात तब आएगी जब नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाए, ये इस्तीफा दे दें। शपथ हो गया तो इसमें क्या नहीं हो। अब नई सरकार को लेकर अब नई सरकार बनेगी, जब नई सरकार शपथ से बनता है कि जब इस्तीफा देंगे तब इस्तीफा देंगे। इसलिए अभी बात उस पर जंप करने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ लिए नीतीश कुमार के मोह से कितना परेशान है पूरे बिहार में जो पूरी पॉलिटिक्स है, नीतीश कुमार के चारों इर्द गिर्द घूम रही है। और नीतीश कुमार का है कि 26 साल पुराना मोह है, पटना से लगाव है, मुख्यमंत्री का लगाव है, वहां उस धरती के सबसे ताकतवर शख्स है, उस शख्स को बड़े राज्य बड़े इलाके में ले जाया जाए। कहते हैं छोटे इलाके का राजा होना और बड़े इलाके का मंत्री होने से ज्यादा बड़ा है। तो अब दिल्ली आएंगे, वो दिल्ली में उनका आवास आवंटित हो चुका है, उस आवास में रहेंगे, लेकिन पटना जैसा कहाँ कुछ मिलेगा उन्हें। तो नीतीश कुमार को पता है कि जैसे ही वो छोड़े तो इसी दिल्ली में आके रहना पड़ेगा जहां सब कोई गुम हो जाते हैं। बहुत सारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ बहुत सारे आला नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी जैसे शख्स हैं, मुरली मनोहर जोशी जैसे शख्स हैं जो मार्गदर्शक मंडल में हैं और उनके कहते कागज पे उनके कहे हिसाब सरकार चलता है। लेकिन चलता है सरकार भी ऐसे नहीं चलती है, सरकार चलती है अमित शाह के हनक से, सरकार चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव से। जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्कुरा करके एक ट्वीट किया नीतीश कुमार के राज्यसभा के शपथ ग्रहण के साथ, उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा लंबी पारी का इंतजार कर रहे हैं वो नीतीश कुमार राज्यसभा अपने परफॉर्म करें। लेकिन नीतीश कुमार के अंदर की बात आपको बता दें, नीतीश कुमार को जब राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ था तो पूरा बिहार परेशान हो गया था। सबको लगा था कि सुशासन का दौर खत्म हो रहा है। लोगों को याद आ रहा था 1989 उससे पहले का बिहार, जो अराजकता थी, सब कुछ था। नीतीश कुमार ने जिस कायदे से, जिस तरीके से 2005 से बिहार को संभाला है, वो सुशासन का दौर याद आ रहा था लोगों को नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से। तो नीतीश कुमार ने पग पग घूम घूम के टहल करके पूरे बिहार में समृद्धि यात्रा के जरिए
सबको बताया कि वो बिहार से जाने वाले नहीं है, बिहार से उनका लगाव टूटने वाला नहीं है। हाँ, राज्यसभा जाना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि दरअसल राज्यसभा इसलिए जाना चाहते हैं कि उन्होंने उच्च सदन नहीं देखा है। माने उनके दौर के तमाम नेता जैसे लालू प्रसाद यादव ने भी उच्च सदन देखा है, कहते हैं नागबनी बिहार के पॉलिटिक्स का, उन्होंने चारों सदन देखा है। जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विधानसभा में गए, विधान परिषद में गए, लोकसभा में गए, राज्यसभा नहीं गए थे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा ये अरमान है, मेरी ये चाहत है कि उनके दौर के तमाम नेता जैसे लालू प्रसाद यादव भी राज्यसभा जा चुके हैं, तो वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। सुशील मोदी राज्यसभा गए थे, तमाम लोग गए थे उनके दौर के राजनीति करने वाले, तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाके देखना चाहते हैं, उसको उच्च सदन कहा जाता है भारतीय राजनीति में, तो जाना चाहते हैं। तो ये अरमान भारतीय जनता पार्टी ने उनका पूरा कर दिया वोटिंग करके एनडीए पार्टनर के तौर पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक अरमान है कि बिहार की गद्दी को छोड़े नीतीश कुमार और उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आके बैठे और फिर वो सरकार सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हाथों संचालित सरकार हो, ये भारतीय जनता पार्टी इस तारीख के इंतजार पे 26 साल बिता चुकी है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग दावों से नीतीश कुमार ने, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने असर्टिव होकर कोशिश किया नीतीश कुमार को हटाने का, उसी वक्त पे पलटा खाया। नीतीश कुमार ने बता दिया कि नहीं, बिहार के पॉलिटिक्स के चाणक्य वही हैं, उन्हीं के अनुरूप पॉलिटिक्स चलेगी, उम्र चाहे जो भी हो। अभी भी हालात यही है। नीतीश कुमार मोह त्याग नहीं रहे हैं। मोह नहीं त्यागने का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नया मुख्यमंत्री चयन करने के लिए, घोषित करने के लिए जो मीटिंग हुई थी उसको रद्द कर दिया गया। बड़े निराश भाव से सम्राट चौधरी पटना पहुंचे, दिल्ली से खाली हाथ पहुंचे। 10 तारीख को नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो उनका एक प्लान था कि 12-13 तारीख तक दिल्ली में ठहरेंगे, भारतीय जनता पार्टी का आला नेताओं से मुलाकात करेंगे, विमर्श करेंगे, एनडीए पार्टनर सहयोगियों से बैठक होगी, सब कुछ होगा। और ये तब होगा जब नीतीश कुमार वो तारीख बता दें कि जिस तारीख को गद्दी छोड़ने वाले, जैसे संभावित तारीख है 14 तारीख बताई जाती है, 14 अप्रैल। इस तारीख को जानने के लिए नीतीश कुमार के साथ छाया की तरह मौजूद रहे संजय झा, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, ललन सिंह, जिनको इस काम के लिए लगाया गया, राजीव रंजन को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश कुमार के साथ संसद में घूमते रहे, हर पग पे, हर इलाके पे घुमाया, उन्हें टहलाया, सब कुछ किया। ये जानने के लिए नीतीश कुमार कह दे कि अब हो गया, मैंने शपथ ले लिया, मुस्कुरा कह दे, चलिए बोल दीजिए इनको, हम 14 तारीख को छोड़ेंगे और 15 तारीख को जो चाहे वो कर लें। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बात नहीं कही। ये बात जो सुनना चाहते थे ललन सिंह और संजय झा अपने आला नेता से, वो तारीख नहीं बताई। वो तारीख नहीं बताई, इस बात की तस्दीक पटना पहुंच के विजय चौधरी ने कर दी, जो अगले नेता है, अगले चरण के नेता है, नीतीश कुमार खासम खास है। नीतीश कुमार की वो बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पे रख दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब इस्तीफा हो जाएगा तब नई सरकार बनेगी। मतलब जानते हैं इसका मतलब दूरव्यापी असर है। नीतीश कुमार अगले 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। 6 महीने की कोई तारीख होगी जिसमें वो तय कर सकते हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी जगह कोई और बैठ जाए। दूसरी बात कि वो चाहें तो 2030 तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उनके चाहने पर है, क्योंकि मैंडेट जो है 2025 से 2030 नीतीश के नाम पे लिया गया है और इसके लिए प्रावधान है। इस बात से खुश ना हो भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है या ले लिया गया, जैसे क्योंकि एक प्रावधान है 14 दिनों के अंदर में एक सदन के आप सदस्य हो गए, निर्वाचित हो गए तो दूसरे सदन को खाली करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसी सदन के मेंबर नहीं है और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना किसी सदन का मेंबर हुए मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा रह सकता है। तो नीतीश कुमार भी आराम से रह सकते हैं 6 महीने किसी मुकर्रर तारीख में वो इस्तीफा देने की बात कर सकते हैं। अगर ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑप्शन खुला पड़ा है। वो फिर से विधान परिषद के सदस्य ले लें, राज्यसभा छोड़ दें। हाँ, उनकी इच्छा थी ना राज्यसभा जाने की, वो इच्छा पूरी हो गई, शपथ ले लिया, हो गया, मामला खत्म। जब तक उनके अंदर से पटना का मोह नहीं जाएगा, पटना का मोह जाना आसान नहीं है भाई, वहां के राजा हैं और राजा ठीक उसी अंदाज में है जैसे कोई गांव का बूढ़ा आदमी या परिवार का बूढ़ा आदमी अपने बच्चों के नाम से जब जमीन लिखना होता है तब तारीख दर तारीख ली जा रही होती है कि किस दिन जाके म्यूटेशन का फॉर्म भरा जाएगा, उस पर साइन होगा बाबा का, उसके बाद किस दिन ऐसी तारीख होगी कोर्ट में जाके बोलेगा कि हाँ ठीक है साइन कर दिया, कि मेरे बच्चों के नाम से जमीन हो गया। ये तारीख बूढ़ा व्यक्ति बताने में कई बार हिचकता है, कहता है कि अरे जिस दिन हम तारीख बता दें या साइन कर दिया, जिस दिन बच्चों के नाम गया तो क्या पता दरवाजा खोले बाहर निकाल दे। तो नीतीश कुमार के अंदर भी यही मोह तत्व मौजूद है। इस मोह तत्व वो चाहते हैं कितना भी, जब तक उनके अंदर वो जिजीविषा नहीं जगेगी, दिल्ली के प्रति उनकी वो लिप्सा नहीं जगेगी, जो जिस लिप्सा के सहारे बिहार में है वो, और इसके अलावा उनके समर्थन में बड़ा है। सबसे बड़ी चीज है, लोग बता दें, लोगों के अंदर संशय है, चिंता है कि नीतीश कुमार गए और सुशासन का दौर खत्म हुआ।
ये आहट है। नीतीश कुमार जिस दिन बता देंगे लोगों को कि उनको भाई जबरन निकाला जा रहा है घर से, जबरन उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया जा रहा है, विप्लव की स्थिति आ जाएगी। देखिए आरजेडी किस तरह तैयार है। जब नीतीश कुमार के हटने की बात हो रही है तो सुधाकर सिंह जो आरजेडी के हिमायती हैं वो राज्यपाल के पास गए, जाके मिला है। आज की बात है। 90 से पहले बिहार का हालत बहुत खराब था। यहाँ का मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पे बनता था। फिर उस दौर को नीतीश कुमार जी वापस न आने दें, कोई न कोई बिहार के ही लोगों को मुख्यमंत्री अपने निर्णय के जरिए बनाए, अपनी पार्टी से बनाए। तो आप समझ लीजिए आरजेडी पूरी तरह से तैयार है। आंकड़ों की बात करें तो 85 विधायक जनता दल यूनाइटेड के हैं। इस 85 को ही मत मानिए, 12 सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं जनता दल यूनाइटेड के, जिनके सहारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। अल्पमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 240 सांसद हैं। इसके सहारे सरकार ने 272 की संख्या पूरा करने के लिए 12 जनता दल यूनाइटेड के सांसदों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहना बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री 2 बैसाखियों से चल रहे हैं। एक चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका टीडीपी, और जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी। तो केंद्र का भी मामला अटका पड़ा है, ऐसा नहीं है बिहार सब उठा के फिर से। और 85 की संख्या बड़ी संख्या होती है। 89 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है 85 की। 85 में और विपक्ष में 25 विधायक हैं आरजेडी के पास, तो दोनों का मिला के आंकड़ा हो जाते हैं 110 का बिहार विधानसभा के अंदर है। और पूर्ण बहुमत के लिए वहां 121 की संख्या चाहिए और 11 जोड़ने की जरूरत है। 11 विपक्ष को जोड़ लें आप, ओवैसी की पार्टी की 5 जोड़ लें, कांग्रेस पार्टी के 6 जोड़ने वास्ते 11 हो जाता है। कुल मिला के आसान गणित के हिसाब से हो सकता है। अगर नीतीश कुमार चाहें कि बिहार की गद्दी नहीं छोड़ें तो पलट के दूसरी तरफ जा सकते हैं और ठहर सकते हैं, ऐसा आंकड़ा है। और चाहे ऐसा चाहने क्यों देगी भारतीय जनता पार्टी, क्यों ऐसा करेगी, उसका पता है गणित, सारा गणित पता है। जब तक नीतीश कुमार अपनी इच्छा नहीं जताते हैं, या कौन सी इच्छा जतानी है, पटना से मोह भंग होने की इच्छा जतानी है। इसके लिए मोह भंग तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से तस्दीक कर दिया जाए कि उनके पुत्र निशांत कुमार को कैसे आगे लाया जा रहा है, या जनता दल यूनाइटेड के अंदर से कोई बड़ा उत्तराधिकारी कैसे तैयार किया जा रहा है जो पूरी तरह से 100% नीतीश कुमार के हित चिंतक के तौर पर खुद को सामने रखे। ठीक उसी अंदाज में जैसा जयललिता के लिए पनीर सेल्वम हुआ करते थे तमिलनाडु की राजनीति में, याद कीजिए। जीतन मांझी से नीतीश कुमार ने धोखा खाया है। कहते हैं दूध का जला छाक फूंक कर पीता है। तो नीतीश कुमार को पता है कि ऐसा कोई शख्स अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पे आ गया, जीतन राम मांझी तो उनके चुने हुए थे, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कद्दावर व्यक्ति को दे देती है तो कल से ही वो नीतीश कुमार को इग्नोर करना शुरू करेंगे। नीतीश कुमार की जो पूरी पॉलिटिक्स है जनता दल यूनाइटेड को खड़ा करके, या जिस ढंग से एनडीए की पॉलिटिक्स है उनकी अहमियत बरकरार है, जिस अहमियत की वजह से जब चाहा तब चाहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चुनौती दी है, तो इतना कद्दावर महसूस करते हैं खुद इंडियन पॉलिटिक्स में। उस व्यक्ति को पूरा पता है जब तक वो इंश्योर नहीं हो जाते हैं तब तक पटना का मोह नहीं त्यागने वाले हैं। पटना के कुर्सी के प्रति उनकी लिप्सा तब तक जारी रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनको पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर देता, पूरी तरह से भरोसे में ला देता कि पटना छोड़ना उनके लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत उपक्रम करना है। जंप करने वाली बात है। अगर कोई तारीख ही मानता है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, तो 14 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को अभी बहुत कुछ करना है जिससे ये बात साबित हो जाए कि नीतीश कुमार को मोह भंग हो गया है पटना से। अब दिल्ली के प्रति उनकी लिप्सा जग गई। अब देखिए दिल्ली में झटका कैसे खाया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सदस्य के तौर पर हरिवंश का टिकट काटा, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, राष्ट्रपति ने क्या किया, एक झटके में उनको फिर से नामित कर दिया, नॉमिनेशन कर दिया। अब इसके बारे में एक कहानी लोग कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार इस बहाने छोड़ दें शपथ लेने के बाद राज्यसभा कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हरिवंश को टिकट नहीं दिया उन्होंने, तो वो चाहते हैं हरिवंश ही दोबारा जीत के आए, इसलिए वो आप शपथ लेने के बाद छोड़ रहे हैं। तो इसलिए बड़ी जल्दीबाजी, बड़ी हड़बड़ाहट में राष्ट्रपति ने हरिवंश को नॉमिनेट कर दिया। हरिवंश को नॉमिनेट कहाँ किया, जस्टिस रंजन गोगोई की जगह पर, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ था। एन मौके पर, उस वक्त पर जो नीतीश कुमार का कोई नया बहाना न मिल जाए, एक उन्होंने बड़े कद्दावर व्यक्ति अपने साथी को राज्यसभा नहीं पहुंचाया, उनकी जगह खुद चले आए हैं। नीतीश कुमार चाहते तो ऐसा कर सकते थे, मुख्यमंत्री के नाते मुख्यमंत्री के प्रति मोह है। तो ये सारे उपक्रम भारतीय जनता पार्टी को भी करने बाकी है। 14 तारीख तक शीर्षासन करके दिखाना बाकी है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती इस मौके पर जानते हैं क्या है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। उस चुनाव में पूरी ताकत लगी पड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल प्रवास पर है
वो सबसे बड़ी चुनौती से झेल रहे हैं। इस दरमियान दिल्ली में जो पॉलिटिक्स हो रही है बिहार को लेकर, उसे सुलझाने के लिए डायरेक्ट तौर पर उनके पास अवसर नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है। जाहिर तौर पर दिल्ली में अमित शाह की गैर मौजूदगी में यह आश्वस्ति नहीं मिल जाती है नीतीश कुमार को कि भाई यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ ही आकर रहने का आपका सारा इंतजाम ठीक है, ठीक बंगला है, ठीक गाड़ी है, आपको कुछ ऐसा खास पद दे दिया जा रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में जो मार्गदर्शक मंडल जैसा नहीं हो, प्रभावशाली पद हो, जो इसके तहत बिहार का जो भावी मुख्यमंत्री है आप ही के छत्रछाया में रहेगा। ये ऐसे कई बहुत सारे प्रलोभन या बहुत सारे तरीके होते हैं सरकार के लिए, और सरकार ऐसा कुछ करेगी तब नीतीश कुमार बताएंगे हाँ ठीक है मैं इस तारीख को इस्तीफा दे रहा हूं, आप नया व्यक्ति चुन लीजिए। तो विनोद तावड़े के आवास पर जो मुख्यमंत्री के चयन के लिए जो बैठक हुई थी तब जाके होगी, उस तारीख को होगी। 10 तारीख की तारीख के बाद जो बैठक स्थगित हुई है, नहीं हो पाई है, इसको लेकर के सम्राट चौधरी जिनको बहुत उम्मीद है कि उनको मुख्यमंत्री का भावी चेहरा बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, उनका भी चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। श्रेयसी सिंह जो अच्छी प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं और राजनीति में आप बेहतर पारी के आगाज के इंतजार में, श्रेयसी सिंह जो अच्छी प्लेयर हैं उनको राजनीति में अपने पिता की तरह से एक पारी खेलना बाकी है। वो दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, उस दिग्विजय सिंह की जिन्होंने जीते जी नीतीश कुमार को बड़ी कड़ी टक्कर दी थी और वो दुनिया से चले गए। उसके बाद से उनकी पत्नी पुतुल सिंह को जेटीयू का टिकट नहीं दिया गया, निर्दलीय सांसद बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के कवर में रही। श्रेयसी सिंह वापस आई पॉलिटिक्स में। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी नीतीश कुमार से फिसल कर उनके पुराने साथी का अंदाज जो भी कह रहा हूं मैं उस संदर्भ में लीजिएगा, दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह के जिम्मे आ रहा है। ये सारी चीजें तब होंगी जब नीतीश कुमार अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं, और इस्तीफे का ऐलान करने से पहले उनका पटना की गद्दी से मोह भंग होना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि तमाम स्थितियां हैं, तमाम चीजें हैं वहां कि अगर वो चाहें बिहार के मुख्यमंत्री पर बने रहना तो बने रह सकते हैं, कम से कम 2030 तक तो बने रह सकते हैं। कई रास्ते हैं, बहुत सारी मिसालें हैं कि लोकसभा में मौजूद रहते हुए किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है लोगों ने। गिरधर गोमांग की कहानी है, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं कि कोई बाध्यता नहीं है उनके लिए कि बिहार के सदन का मेंबर हुए बिना 6 महीने तक अक्षुण्ण रूप से वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। तो इस हालत में जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मोह से बेहद परेशान है और उनके आसपास के लोग उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार कहें कि भाई ये तारीख है, जाइए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, राज्यपाल से मिलने जा रहा हूँ, नया व्यक्ति को लाइए। और नया व्यक्ति नीतीश कुमार अपनी ओर से बताने के बजाय बीजेपी को मौका दे रहे हैं, ये भी स्थिति है। क्या होता है बिहार की राजनीति में, फिलहाल किसी फैसले पर जंप मत कीजिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बड़ा खेला होना बाकी है बिहार की राजनीति में। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।